जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सब शिशुए में से प्रेम बस रामा। परसि मनोहर गात सिया रामा। तन पुल कहीं अति हरस हिय रामा। देख देख दो भ्रासिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई। सहित स्नेह जाहि तो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावे अनुजहि रचना। कहि मृदु मधुर मनोहर वचना। लौन में समहु भुवन निकाया। रचहु जाए अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौन में पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला। चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाहि। जान विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई। भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई। किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीते अति रामा। सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुरु पद पंकज नाई सिर रामा। सिर बैठे आयुष आई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनि आयुष दीना। सभी संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनी जुग जामे सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरहु लागी। करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुपर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए। सबे सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह शोभहु ताता। पोड़े धरि और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं।
उठे लखन उनि सिब गति सुनि रामा, अरुण सिखा दुनि कान सिया रामा। गुरु ते पहले ही जगत पति रामा, जागे राम सुजान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनहि सिर नाये। समय जान गुरु आए पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखऊं जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक को कुल कीर चकोरा, कूजत बेहग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोहे सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो के प्रभु रामा, हर से बंधु समेत सिया रामा। परम रम्य आराम यह रामा, जो राम ही सुख देत सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछ माली, गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुख भग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरन न जाए देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजुन कर सर सखन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगो बिहाई, गई रही देखन फुलबाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलबाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखी रामा, पुलक गात जलु नैन सिया रामा। कहु कारण निज हरस कर रामा, पूछई सभी मृदु बैन सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दो आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। सुने हर्षि सब सखी सयानी, सिए हर
ये अति उत्कंठा जानी, एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अबस दिखाई देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचने अकुलाने, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिय नारद बचन रामा, उपजी प्रीति पुनीति सिया रामा, चकित बिलोकति सकल दिशि रामा, जनु शिशु मृगी सभी सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी पर ध्वनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन द्वंद भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह दीनी कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाए जेबे के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कह फिरी चितय ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु वचन चल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सब जाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा, जन ब्रंच सब निज पुढ़ाई, ब्रज विश्व कै प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करें, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरहि, सबोपमा कवि रहे जुठारी, के पट तरु विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही बरन प्रभु रामा, अपनी दशा विचार सिया रामा, बोले सुचि मन अनुज सन रामा, बचन समय अनुहार सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तने आय सोई, धनुष जग जय कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करद प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरक सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
रघुवंशन कर सहज स्वभाव मनु कुपंत पगु धरई न काऊ मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी जे सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग मार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहई न रिपुरन पीठी नहीं पावई परती मनु टीठी मंगन लहई न जिनके नाही ते नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। कर्तव्य करत बत कही अनुज सन रामा मन सिय रूप लोभान सिय रामा मुख सरोज मकरंद छवि रामा करई मधुपेय उपान सिय रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकत चहूंदी सीता कह गए नृप किशोर मनु चिंता जह बिलोक मृग सावक नैनी जनुता बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे पलकन पर हरि निवेशे अधिक स्नेह देह बे भोरी शरद शशि जनु चतव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थके निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेबल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मई और आनी दीने पलक कपाट सयानी जब सियत सखन प्रेम बस जानी कह न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट बे रामा ते अवसर दो भाई सिया रामा निकसे जनु जोग बिमल विधु रामा जलद पटल बिल गाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा नील पीत जल जाव शरीरा मोर पंख सिर सोहित नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बृंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए बिकट प्रकट कच कुगर बारे नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनु मोला मुख छवि कही न जाए मोहि पाई जो बिलोक बहु काम लजाई। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल का मुकल गीबा काम कलब कर भुज बल शिवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुत लोना। वक्ष स्तर पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी की
बच्चे की सूढ़ के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बड़ा ही सलोना है। के हरे कटिपट पीत धरे रामा, सुषमा शील निधान सिया रामा। देखि भानुकुल भूष नहीं रामा, बिसरा सकन अपान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आली से आनी, सीता सन बोली गह पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सीए तब नयन उगारे, सन्मुख दोष रघु सिंह निहारे। नक्सिक देख राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सपचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिखाकर श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सकन लखी जब सीता, भय हो गए और सब कही सबीता। पुण्य आयो बेहु बेरह काली, अस कही मन बेसी एक हाली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीरे राम और आने, फिरी अपने पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सपचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। सियापति रामचंद्र की जय। जय हो गणेश भगवान। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।